हर साल इसी महीने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। हर साल इसी महीने हम इसी की चर्चा कर रहे होते हैं। देश की राजधानी और इसके आसपास की हवा जहरीली हो जाती है, इतनी जहरीली कि उसमें सांस लेना भी दूभर हो जाता है। हर बार सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं कि अगली बार हवा ठीक हो जाएगी। हर बार जब पानी सर के ऊपर से बहने लगता है तो सरकारें जागती हैं या जागती हुई दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट इन सरकारों को लताड़ लगाती है कि आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं, दिल्ली को उसके हाल पे छोड़ दिया, दिल्ली के साथ किए गए वायदे किधर हैं और दिल्ली का प्रदूषण घटने के बजाय हर बार खतरनाक स्तर पर बढ़ता ही क्यों जा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा और प्रदूषण पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया है, लेकिन ये सारे एक्सरसाइजेस को हर साल किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फटकार से क्या सुधरेगी सरकार। दूसरा, सिर्फ प्रचार, बहाने हजार। तीसरा, लॉकडाउन ही क्या समाधान है और लॉकडाउन अगर लगा दिया जाता है तो फिर उसका क्या होगा जो रोजी रोटी या फिर जो कंस्ट्रक्शन के काम में या फिर जो उन कामों में लगा हुआ है जिनसे दिहाड़ी चलती है, वो भी दिल्ली सरकार का ही जिम्मेदारी है कि फिर उन लोगों के प्रति क्या जवाबदेही होगी। हमारे साथ हरीश खुराना है, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ संजीव झा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के लीडर। हमारे साथ हैं एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर विनोद और हमारे साथ हैं महेश चंद्र मेहता। सबसे पहले संजीव झा, हर रोज एक फटकार, अब दोबारा आज की भी फटकार, मैं वो शब्द नहीं दोहराना चाहता, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। एक और फटकार, अब जागेगी सरकार सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार कोई आज पहले दिन प्रयास कर रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली में हमारे आने से पहले दिल्ली में जनरेटर से पॉल्यूशन होता था। आज 24 घंटे दिल्ली बिजली दे रही है दिल्ली सरकार, और अब जनरेटर आपको नहीं दिखेगा। हमने जो इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट किया, हमने जितने भी हमारे थर्मल पावर थे सबको शिफ्ट करके हम पीएनजी फ्यूल पे लाए। हमने बसों की संख्या 5000 से 7000 तक अभी किया है। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए हम इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की संख्या सड़कों पर बढ़ा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। साथ साथ हमने पराली, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमने दिल्ली में दिखाया कि बायो डिकम्पोजर के जरिए आप पराली को गला सकते हैं, इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, कार्बन नाइट्रोजन भी बढ़ता है और साथ साथ प्रदूषण भी नहीं होता। लेकिन नेबरिंग स्टेट ने इस बात को नहीं माना, तो उसके भी अपने परिणाम है। देखिए, 3 तरह के पॉल्यूशन है। व्हीकल पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन साइट से पॉल्यूशन है, नहीं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं संतुष्ट कर पाए सर? सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, बहाने ना बनाए दिल्ली की सरकार, हलफनामा दाखिल करे, काम क्या किया है, 79 डस्ट मशीन कोई काफी पूरी दिल्ली के लिए, काम क्या किया है, बहाने ना बनाए। जब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं फिर कहीं ना कहीं तो फिर कमी रही होगी ना। या तो आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो काम किया है वो बता नहीं पाए होंगे, या कोर्ट संतुष्ट नहीं हो पाया होगा। नहीं, दोनों बातें हैं। देखिए, चूंकि आपने जो आज का हेडलाइन बनाया, दूसरी बात यह भी है कि केंद्र सरकार को कहा है कि इमरजेंसी मीटिंग आप बुलाइए और ठोस समाधान जो हमने कहा, सुझाव दिया, उसको मिलकर कीजिए। बिकॉज देखिए, आप अगर एक कमीशन ऑन एयरपोर्ट क्वांटिटी कमीशन का ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने बनाया था, आज उसकी एक मीटिंग नहीं हुई। मैं कहता हूं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन तीनों स्टेट को एक केंद्र सरकार गार्जियन की भूमिका में लाकर लगातार मीटिंग करनी पड़ेगी। ना तो कभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने मीटिंग किया, ना कभी प्रधानमंत्री ने मीटिंग किया। मुझे लगता है कि जब तक तीनों स्टेट मिलकर काम नहीं करते तो समाधान नहीं मिलने वाला है। और यही हम आज कोर्ट में भी कहा है और कोर्ट ने कहा भी है कि केंद्र सरकार मीटिंग बुलाए, और आज हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर आज मीटिंग बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अचानक जब इमरजेंसी आएगा तब नहीं होगा, ये लगातार इस पर काम करना पड़ेगा। हमने आपको जो स्टेप गिनाए, अगर क्या ये स्टेप हरियाणा ने लिया, क्या ये स्टेप उत्तर प्रदेश ने लिया, तो जब तक सारे तीनों चारों स्टेट जब तक मिलके पंजाब मिलके काम नहीं करेंगे तब तक दिल्ली का पोल्यूशन बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हमें बिल्कुल, मैं नहीं कहूं जो मेजर्स लिए बिल्कुल ठीक है, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। वो तमाम चीजें जो आपने कहा कि हम आपने तो सर अपने आर्गुमेंट में किसानों की बात डाल दी सर कि पराली जल रही, इस कारण से प्रदूषण है, पराली जल रही हरियाणा में, पराली जल रही है पंजाब में। लेकिन पराली का प्रदूषण तो देखिए कितना पराली का प्रदूषण है, जो 58% आ रहा है वो आ रहा है गाड़ियों से, 58% आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पर साझेदारी की बात ही है तो हरीश खुराना, ये जिम्मेदारी तो फिर आपकी भी बनती है, केंद्र सरकार की भी बनती है। तभी आज कोर्ट ने कहा, और मैं भी इसे जो है एक स्ट्रांग वर्ड्स की तरह लूंगा, कोर्ट जब कहता है कि केंद्र इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जिसमें तमाम सचिव भी मौजूद हो। सचिन, द प्रॉब्लम पता है कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि जिस सरकार की जिम्मेवारी है, अगर आप कहते हो कि पराली सबसे बड़ा कारण है,
तो 70-80% मैं कह रहा हूं, मैं भी उसमें बहस में नहीं जाना चाहता कि 70% या 80% कारण है दिल्ली के अपने कारण जो हैं, चाहे वो व्हीकल एमिशन हो, चाहे वो धूल हो, चाहे वो मिट्टी हो। अरे पहले उसको तो ठीक करो। अभी संजीव झा मेरे मित्र ने बोला आम आदमी पार्टी के हमने 7,000 बसें लेके आए। देखिए कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग। 3760 बसें डीटीसी की हैं और 1200 बसें कॉन्ट्रेक्चुअल बसें हैं। उन 3760 बसों के अंदर उनकी सबकी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो हालत देखिए क्या है, दिल्ली के अंदर आज ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप है। धूल लोग अपनी गाड़ियों पे मजबूर हैं, लोग अपने टू व्हीलर पे मजबूर हैं ट्रेवल करने पे। हालत देखिए कि झूठ पे झूठ बोलते हैं। आज इनका झूठ पकड़ा गया। इन्होंने कहा जी एमसीडी का कसूर है। कोर्ट ने साफ झाड़ मारी कि आप एमसीडी के झूठ पे, आप एमसीडी पे दोष मत मारिए। आप ये बताइए कि आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा तो कर लिया, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ है ग्राउंड पे प्रदूषण को लेके, क्या ये बताइए। 7 साल हो गए सचिन, 7 साल। मुझे याद है आपके साथ, मुझे पिछले साल इन्हीं दिनों में डिबेट मैंने आपके साथ भी की थी शायद, कि जिसमें हमने यही कारण गिनवाए थे कि हमने ये कर दिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक बसें ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे क्या किया ये बताओ। स्मॉग टावर एक लेके आए, 1470 करोड़ रुपया आपने एनवायरमेंट सेस के नाम पे दिल्ली की जनता से ले लिया। कितना खर्च किया जरा दिल्ली की जनता को संजीव झा जी बता दें। आपने 1 करोड़ रुपया दे दिया वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी को, एक हम रियल टाइम सर्वे करेंगे, उसको बीच रास्ते में आपने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद आपने अब जाके अनाउंस किया कि हम आईआईटी को करेंगे। अरे कब तक लोगों को बरगलाते रहोगे, अपने दोषारोपण दूसरों को फोड़ते रहोगे। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। अभी कह रहे थे पराली बहुत बड़ा कारण है। देखिए पटियाला का है 163 और करनाल का है 157 और दिल्ली का है 699 एक्यूआई लेवल। अगर पराली ओरिजिन जहां से होती है पटियाला और हरियाणा के, आप जो बात करते हो, क्या वहां का धुआं अगर एक्यूआई लेवल 160 है और दिल्ली का 699 है जहां से पराली आ रही है, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो कि पराली की वजह से दिल्ली के अंदर कारण है। पराली अकेला कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण है आपका खुद का फेलियर। मैं छोटा एग्जांपल और देता हूं सचिन। सर ठीक है, थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे पास 2 एक्सपर्ट हो रहा है, मुझे उनके पास भी जाना है। मैं एग्जांपल देता हूं। धूल एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली के अंदर, धूल और मिट्टी बहुत बड़ा कारण है। जब खुराना जी की सरकार थी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, फुटपाथ और सड़क के बीच में उसको सीमेंटेड किया जाता था, छोड़ते नहीं थे हम लोग, क्योंकि वहां पर धूल मिट्टी बैठ जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे प्रदूषण दूर होता है। आप अगर उस सड़क को, जो फुटपाथ और जो गैप है, उसको आप सीमेंट कर देंगे तो शायद वहां धूल नहीं बैठेगी। ये बात तो बेसिक चीजें समझने वाली है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन संजीव जी, इससे पहले कि जवाब दे दीजिए, क्योंकि सर लोग तो ये कहते हैं ना कि उनका कसूर क्या है। वो तो टैक्स देते हैं, दिल्ली सरकार को भी टैक्स देते हैं, केंद्र सरकार को भी, फिर वो कहते हैं फिर जवाबदेही किसकी। अगर वो कहते हैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है तो हम कौन जिम्मेदार होगा। अगर वो कहते हैं दिल्ली सरकार को फटकार लग रही है तो हम कहां जाएं, कम से कम सांस लेना बंद कर दें क्या। और यही शायद कोर्ट आज कह रहा था। सचिन जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और मुझे लगता है दिल्ली सरकार की चिंता है, तभी इतने सारे प्रयास जो हमने किए वो आपके सामने हैं। अभी इन्होंने कहा कि आप एमसीडी पे दोष दे रहे हैं। इनका हरीश जी को भी बेहतर पता होगा कि अब देखिए हमने ग्रीन ऐप के जरिए जो हमारे पास डेटा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है जो गार्बेज है उसको जलाया जा रहा है। वो जो कूड़ा करके उठाते हैं उसको एमसीडी के लोग आग लगा देते हैं। तो हमने कहा कि ये भी एक कारण है, तो एमसीडी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि इसके कारण केवल पॉल्यूशन हो रहा है। अब अभी कह रहे थे हरीश खुराना जी की बेसिक बात है कि हमारा जो बीच का फुटपाथ है उस पर ग्रीनरी की बजाय आप उसको सीमेंटेड कर दीजिए। मुझे नहीं पता कितनी समझ है इनको इन्वायरमेंट की और बाकी बातों का। एनजीटी ने जायगा से बैन किया है कि आपके बीच के फुटपाथ पे आपको ग्रीनरी लगाना है, इसको सीमेंटेड नहीं करना है। कई जगह इसको रोका भी गया है। लेकिन मुझे लगता है कि सजेशंस और भी बहुत सारे लोगों से लेकर के जितने सकारात्मक प्रयास हो सकते हैं मैंने आपको बताया। इमरजेंसी मेजर्स हम क्या ले रहे हैं, हमने परमानेंट मेजर्स क्या लिए हैं, लेकिन बार-बार मैं कह रहा हूं कि तो कम से कम आज कम से कम कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता ना कि बहानेबाजी छोड़िए, काम किया क्या है वो बताइए। वो भले केंद्र सरकार के लिए भी, वो आपकी सरकार के लिए वो। एक सेकंड सर, मैं वापस आ जाता हूं। महेश चंद्र मेहता जी, ठीक है, एक सेकंड। महेश चंद्र मेहता जी और साथ ही साथ डॉक्टर विनोद। सबसे पहले महेश चंद्र मेहता जी, आप दोनों से एक ही कमेंट लूंगा। सर क्या सच में हम इतने जिसे कहते हैं कि कमजोर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं कि करोड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का हमारा बजट और देश की राजधानी का एक्यूआई लेवल जो है वो कहां 300 के पार, 400 के पार, कि फेफड़े गला दे ऐसी हवा।
मेहता जी। हेलो जी मेहता जी। जी, नहीं मेरा तो है कि आप कितने हजारों करोड़ रुपया प्रदूषण कंट्रोल के लिए उठा दीजिए, कुछ भी कहिए कि ये वायु प्रदूषण है, जो लाया जाता है जो बूस उससे जो या वो कई तरह की चीजें, ये तो है कि भाई ठीक है प्रदूषण इनसे होता है, लेकिन आज तक पिछले 85 से ये याचिका 85 में फाइल की गई थी, उसके बाद से आज तक भारत सरकार और राज्य सरकारें जो है वो चाहे वो एक सर कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं वो ठीक करता हूँ। तो मतलब 85 से लगातार ये दिक्कत आ रही है। लेकिन डॉक्टर विनोद, मतलब हम बस एक आम आदमी क्या वो सिर्फ हाथ ही खड़े कर सकता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारें तो यही गिना रही कि तेरा कचरा वर्सेस तेरा प्रदूषण वर्सेस मेरा प्रदूषण। डॉक्टर विनोद, ये बात सही है, बट आम आदमी सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसका तरीका वही है कि वो अपना सब काम धंधा छोड़ दे, घर पे बैठे, घर के बाहर ना निकले और घर में भी मास्क लगा के रहे। उसके हाथ में तो यही हो सकता है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, पर ऐसा नहीं है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन हमको पहले से नहीं, हर साल का प्रॉब्लम है। तो यदि जब तक उसको सिस्टमैटिक वे में से नहीं करेंगे तो ये 2-4 दिन 15 दिन जो है वो खाली तू में ही होती रहेगी, इसके और उसके इसमें। उसका कोई वैज्ञानिक सॉल्यूशन जो है वो यही है कि हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और बहुत ज्यादा हुआ तो अपने अपने घर में जो है वो एयर क्लीनर लगाए। आम आदमी यही कर सकता है जो अफोर्ड कर सकता है। जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उसको तो ईश्वर के ऊपर अपनी जिंदगी छोड़ना ही पड़ेगी। तो इन सरकारों का क्या सर, इनके हाथ में कोई सोल्यूशन नहीं है? इमरजेंसी में तो कहना बहुत मुश्किल है, पर यदि पूरे साल भर इसके ऊपर काम किया जाए और साथ में मिलकर काम किया जाए तो अवश्य इसका समाधान हो सकता है। तो इस केस में आपको कमी किसकी लगती है? आज जो कोर्ट को ये बातें कहनी पड़ रही हैं कि बहानेबाजी छोड़िए, जो है आपने काम क्या किया है वो गिनवाइए, या काम किया गया होता तो दिखता, या केंद्र को कि वो इमरजेंसी बोर्ड में क्यों नहीं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बैठक क्यों नहीं बुलाती, इस स्थिति के लिए फिर कौन जिम्मेदार? ये तो मेरे ख्याल से सभी जिम्मेदार है अपने अपने तरीके से। हाँ, यदि पराली का इशू है, ये तो कह नहीं सकते कि हर कोई जीरो इशू है। पराली का अपना इशू है, यहाँ पे जो कचरा जलाया जाता है, गार्बेज जलाया जाता है, वो अपना इशू है। तो हर एक की जिम्मेदारी अपने अपने वे में बनती है, और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की है। तो सभी एटलीस्ट 3 राज्यों को, 2 राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक कैसे इसका समाधान हो, और ये पूरे साल भर चलते रहना चाहिए। वैज्ञानिक सॉल्यूशन तो उसी से निकलेगा ना। ये इमरजेंसी सॉल्यूशन तो सिर्फ तो मैं करने पे भी छूट जाएगा। मेरे को नहीं लगता है, चाहे कोर्ट भी उसमें इंटरवीन कर ले, है ना, कोर्ट खाली फटकार ही लगा सकता है, पर फटकार लगाने से तो कुछ होता नहीं है, सॉल्यूशन तो नहीं निकलता है ना। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए तो पूरे साल भर और ये लॉन्ग टर्म काम करना ही पड़ेगा। हाँ, इमरजेंसी मेजर में ये है कि जो इमीडिएट सोर्सेस है कि जो कचरा जलाने का है उसको हम रोक सकते हैं, रोकना चाहिए। ठीक है, हरीश खुराना एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद संजीव झा। अगर साल भर काम किया गया होता, एक कोऑर्डिनेशन होती, तो आज हम इस स्थिति में ना खड़े होते कि जिस प्रदूषण को जहरीला कह रहे हैं कि वो प्रदूषण इतना ज्यादा प्रदूषित हवा का है कि लोग उससे मर जाए। सचिन, यही प्रॉब्लम है कि किससे बात की जाए। प्रॉब्लम यह है कि आरोप प्रत्यारोप की सारे साल आरोप प्रत्यारोप चलते सर, वो तो कह रहे केंद्र को भी चिट्ठी लिखी, केंद्र को भी आगाह किया, हरियाणा को भी चिट्ठी लिखी, यूपी को भी चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं दिया। सचिन, मुझे कंप्लीट करने दो। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे शो में जब भी आम आदमी के प्रवक्ता आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, जब भी मैं प्रदूषण कर रहा हूं, वो तो ये कह करके आ रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, हमने उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखी, हमने हरियाणा को चिट्ठी लिखी, हमने पंजाब को चिट्ठी लिखी, हमने सब जगह चिट्ठी लिखी है एफर्ट के लिए। देखिए, सवाल सचिन ये है कि जब सर पे बात आती तब सब चिट्ठी क्यों लिखी जाती है। सवाल ये है कि पूरे साल प्रदूषण रहता है दिल्ली के अंदर। प्रदूषण सिर्फ आज नवंबर में नहीं रहता, पूरे साल प्रदूषण रहता है। पूरे साल में आपने क्या किया ये बताइए। पराली तो चलो अभी नवंबर में आती है, दिसंबर में आती है। पूरे साल अगर आप कैलकुलेट करोगे, साल के 15 दिन, हर महीने के 15 दिन प्रदूषण रहता ही रहता है। और मैं आपको इसका डाटा दे सकता हूं, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। और दूसरी बात, अभी सचिन जी, अभी हमारे संजीव झा जी कुछ बोल रहे थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा
प्रोपोगंडा कराया कि हमने घोल निकाला है और हमने घोल से हमने प्रदूषण पराली दूर करना है। ये आरटीआई का जवाब है, मेरी खुद की सचिन आरटीआई है। 40,000 रुपए का घोल, 22.5 लाख रुपए उसको छिड़काव करने में ट्रैक्टर किराए पे, और 15.5 करोड़ रुपए विज्ञापन पे। ये आरटीआई है। तो इस तरह का इनका सॉल्यूशन होता है। 40,000 का घोल, 22.5 लाख रुपए उसको डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्टर और टेंटेज किराए पे लेने में, और 15.5 करोड़ रुपया सचिन, 15.5 करोड़ रुपए उसकी उस चीज को लेके। तो ये करते हैं ये लोग। ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए। प्रचार पर तो करोड़ों, देखिए, लेकिन असर कुछ नहीं। मुझे पता नहीं ये आरटीआई कहां लगाते हैं और कहां से जानकारी इकट्ठा करते हैं। टोटल हमने जो बायोडिकम्पोजर के जरिए जो हमने पराली जलाए हैं उसमें साढ़े 12 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि आज पराली एक बहुत प्रदूषण बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने एक पूसा के साथ मिलकर के जो घोल इजाद किया, उससे ना केवल पराली गलता है बल्कि खेतों की कैपेसिटी भी बढ़ती है। सर ये उसको गलने में भी कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं, और उसके बाद किसान उस फसल का क्या करे, नई फसल उगानी हो, सो कॉम्प्लेक्सिटीज है। सर आप उस डिकम्पोज की बात कर देते हो। सर वो कह रहे हैं कि ये तो आपकी, सर वो तो कह रहे हैं कि जो आपकी ही सरकार का डेटा है वो जो आरटीआई निकाल करके लेके आए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। अब वो सारा फैक्ट और डेटा मैं आपको अगले शो में दे दूंगा। मुझे ये लगता है कि ये किसान बहुत एक्साइटेड है। हमने अपने यहाँ किसानों से बात करी, वो बहुत खुश है। जी खेत की कैपेसिटी बढ़ रही है, उनको खाद भी देना पड़ रहा है, नाइट्रोजन बढ़ रहा है, उसमें कार्बन बढ़ रहा है। हमने ये केंद्र सरकार को कहा था, हमने ये हरियाणा सरकार को कहा था, हमने ये पंजाब सरकार को कहा था कि आज किसान को कहते हैं आप पराली जलाओ, किसान के पास पैसे नहीं है, सरकार ये काम कर ले, बहुत कम खर्चे में सारी पराली गल जाएगी और खेत की कैपेसिटी भी, उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात इनसे पूछिए कि 1 साल में केंद्र सरकार ने कितनी मीटिंग बुलाई। ये जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी कमीशन बनाया, इसके जरिए कितनी मीटिंग हुई है दिल्ली एनसीआर की? मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है सर? आज जो 300 से ऊपर, 400 से ऊपर एक्यूआई पहुंच जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी या फिर आप सरकार की, केजरीवाल सरकार की है कि नहीं सर? सचिन जी, मैंने आपको अपने सारे उपाय बताए कि परमानेंट क्या हमने किया और टेम्पोररी कितने मेजरमेंट ले रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हम इस मेजर लिए बहुत काफी है। जो भी सुझाव पर्यावरण दे रहे हैं वो सारे सुझाव को हम इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन बस मेरा केवल इतना कहना है कि दिल्ली पे सारे ब्लेम डाल देने से दिल्ली आइसोलेशन में प्रयास करके प्रदूषण खत्म नहीं होगा। जो स्टेप हमने लिया, क्या वो स्टेप हरियाणा ने लिया, क्या वो स्टेप उत्तर प्रदेश ने लिया, और नहीं लिया तो केंद्र सरकार ने क्या कोई गार्जियन की भूमिका भी निभाई? यानी केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र सरकार कह दे कि दिल्ली के कारण ही पूरे देश में प्रदूषण हो रहा, तो कह दे, लेकिन सच तो यह है कि प्रयास तो सबको मिलकर के करने पड़ेंगे। जो स्टेप हमने दिल्ली में लिए हैं, आपको नोएडा में भी, आपको फरीदाबाद में भी 24 घंटे बिजली आपको देनी पड़ेगी ताकि जनरेटर ना चले। आप देखिए नोएडा के बाहर जाइए, दिल्ली की सरकार को चुन के दिल्ली की जनता ने भेजा है। अब ईंट की भट्टी से प्रदूषण होता है, आपने क्यों नहीं उसको अपग्रेड कर रहे हैं? इसी तरह से जो हम क्लीन पीएनजी फ्यूल के जरिए हम आपको बिजली उत्पादन की बात कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को भी करना पड़ेगा, हरियाणा को भी करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इतनी ही सिंसियरिटी से स्टेप, सभी में कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा है, पर क्या ये मुंह मोड़ सकते हैं इस बात से क्या कि हवा की कोई बाउंड्री होती है? हरियाणा की हवा दिल्ली में नहीं आएगी, राजस्थान की हवा नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश की नहीं आएगी। अगर दिल्ली में प्रदूषण है तो उसका इंपैक्ट हरियाणा में नहीं होगा। क्या ये मुकर सकते हैं क्या? जो गाजियाबाद में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण है, क्या ये बात इस बात मुकर सकते हैं कि आज फरीदाबाद देख लिया और गुड़गांव देख लिया, दिल्ली से ज्यादा एक वे उसका खराब है? तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार, आज देखिए इमरजेंसी मीटिंग आज पर्यावरण मिनिस्टर ने बुलाया है, क्यों नहीं पिछले 4 महीने में बुलाया मीटिंग? सर 5 साल पहले तो पिकनिक होनी थी सर, यमुना पर पिकनिक होनी थी। 5 साल में तो यमुना पे भी पिकनिक होनी थी, वहां पर भी डुबकी लगाई जानी थी। फिर उसके लिए कौन जवाब दे? ओखला बैराज उस पे भी काम कर रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। नहीं सर, ओखला बैराज जो कि यूपी से पानी आ रहा है, यूपी में दूसरी की सरकार है। फिर तो सर हम जो आसमान है वो भी बांट लेते हैं सर। दिल्ली के आसमान पर पहरा रहेगा आम आदमी पार्टी का, यूपी के आसमान पर पहरा रहेगा उत्तर प्रदेश पार्टी का। उस आसमान से इस आसमान तक कोई जा नहीं सकता सर। फिर तो आसमान भी बांट लेते हैं। को अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के सिवाय गार्जियन की भूमिका में आए।
इन सभी तरह के प्रदूषण को लेकर के जो कमेटी बनी, उस कमेटी की लगातार मीटिंग और टास्क दिया जाए, टाइमलाइन दिया जाए कि दिल्ली सरकार इंडस्ट्रियल मिशन कितने दिन में खत्म कर लेगा, हरियाणा कितने दिन खत्म कर लेगा, उत्तर प्रदेश कितने दिन में खत्म कर लेगा। ये भी टास्क दिया जाए कि किस तरह से तीनों नेबरिंग स्टेट में बिजली का उत्पादन हो जाएगा और 24 घंटे बिजली मिलेगी। जब तक केंद्र सरकार कोई टास्क सभी स्टेट को इंप्लीमेंट कर लेकर नहीं देंगे, तब तक दिल्ली आइसोलेशन में नहीं कर सकता। मेरा इतना ही कहना है कम से कम अगले तक जो है वो पराली न जलाई जाए और बुधवार को दोबारा अब सुनवाई होनी थी। हरीश खुराना जवाब देना चाहते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर विनोद तारे के पास आऊंगा। देखिए, हमने सचिन भाई पहले भी देखा, हर बात पे जब ये मुसीबत आती है दिल्ली सरकार को हाथ खड़े कर देती है। पहले हमने कोरोना के टाइम पे देखा, हमने ऑक्सीजन के टाइम पे देखा, अब यमुना के टाइम पे देखा। कोई हाथ खड़े नहीं कर रहे हरीश भाई, हम कोई हाथ खड़े नहीं कर रहे। हमने कोरोना में भी जो मैनेजमेंट हमने किया देश के सामने है। अच्छा, 3 जवाब हमने जो पर्यावरण पे हमने जो पॉल्यूशन पे किया वो भी हमने सामने रखा। 3 जवाब दे दीजिए, बता दीजिए कि संजीव 3 जवाब दे दो, संजीव 3 जवाब दे दो मुझे, संजीव 3 जवाब दे दो मुझे। दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसें आनी थी, कितनी आई ये जरा बता दो। 1439 करोड़ रुपया कर लीजिए। आज दिल्ली में 850 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। एक मिनट, नहीं आएंगी, नहीं कितनी आई ये बताओ, कितनी आई ये बताओ। पिछले 4 साल से सुन रहे हैं ई बसें आएंगी 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 आएंगी, कितनी आई दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसें, कितनी आई ये बताइए ना। आपने वादा किया दिल्ली के अंदर, आपने वादा किया था या नहीं किया था? 4 साल से सुन रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक बसें आएंगी, क्या हुआ उसका? मैं तो कह रहा हूं बसें आ चुके हैं अनिल जी, कभी बस पे चढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूं गाड़ी का उपयोग कम कीजिए, बसों पे चलिए, आपको दिख जाएगा कितने इलेक्ट्रिक बसें चल रहे हैं, कितने सीएनजी बसें चल रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो? जो आप बोल रहे हैं वो दिल्ली के अंदर झूठ है। अब ये तय तो यहाँ बताइए कहाँ आई है, आप कर सकते, बताइए कहाँ आई है संजीव झा? आपको आंकड़े दे रहे हैं, संजीव झा कौन से रूट पर चल रही है बताइए ना। संजीव झा कौन से रूट पे बसें चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक बसें बताइए आप मुझे। आप तो मैं वो सारे रूट के भी तो हैं, बताइए ना। सारे रूट में आपको दे देता हूँ। सारे रूट आउटर रिंग रोड पे चल रहे हैं, आउटर रिंग रोड पे चल रहे हैं, बताइए ना। वो सारे रूट भी दे देते हैं, कभी बस पे चलेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन टीवी चैनल पे आप झूठ बोलेंगे तो पूरे देश गुमराह होता है। झूठ बोल रहे हो? यही आप लोग संजीव झा और हरीश खुराना जी, अगर नहीं सर, अगर ऐसा है कि कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें आई है या नहीं आई है, या फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बैठक बुलाई है नहीं बनाई है, अगर यही काम, अगर लताड़ने का काम या फिर फटकार करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने ना किया होता, साल भर सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, तो आज कम से कम इस एक्यूआई में, इस लेवल में जीने को दिल्ली वासी मजबूर नहीं होते। इस पर सोचना आप दोनों की जिम्मेदारी से है सर, क्योंकि आप दोनों पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।